नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। सवाल उठता है कि हमारी देश की जनता से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा और शासन प्रशासन कब तक आंखें बंद करके अपने कामों को अंजाम देता रहेगा। पूरे भारत के हालात आज इस तरह हो चुके हैं कि जगह जगह भारतवासियों को नशेड़ी का अड्डा बना दिया है, उनको नशे की आदत डाल दी गई है। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बहुत गंभीर विषय है कि हमारे भारत के लोगों को तुच्छ समझा जाता है, उनकी कोई कदर नहीं की जाती है। जबकि मज़े की बात तो ये देखिए कि भारत की जनता का एक एक वोट मांगने के लिए नेता भीख की तरह मांगता है। एक एक वोट अपने को सत्ता पर लाने के लिए, सत्ता पाने के लिए वो किस कदर गिरता है, झुकता है। और जब सत्ता पर आता है, जनता के एक एक वोट से उसकी ताकत मजबूत होती है, तो जनता से उसका ध्यान और मोह भंग हो जाता है। वो अपने एक ही काम में लगता है। ये हकीकत है 99% नेताओं की, क्योंकि नहीं मालूम ये भारत के हैं या नहीं, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि भारत एक योद्धाओं का देश था, महापुरुषों का देश था, ज्ञानियों का देश था, ऋषियों का देश था, आयुर्वेद का गढ़ था। लेकिन आज सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग वसूली करते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, देश को गुमराह करते हैं और सिर्फ एक ही काम, मौज करना, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करना। और एक ही काम है, संपत्ति को किस तरह लूटा जाए, भारत को बना के अपने घरों में व्यवस्थित करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये हमारी देश की जनता के लिए बहुत दुखदायी विषय होगा अगर नेताओं के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया गया। क्योंकि आए दिन जिम्मेदारी का सौदा करते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 5,000, 2,000, इनको पैसा चाहिए। सिर्फ वसूली एक कर्तव्य बन गया है, वसूली एक धर्म बन गया है, वसूली एक धंधा बन गया है। इन्हें नौकरी से या पद से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ वसूली करनी है। माध्यम चाहे वो सत्ता का हो या डिपार्टमेंट का हो, सिर्फ वसूली करनी है। माननीय, ये एक प्रकार की जो गंदी आदत पड़ गई है, जैसे नशे की आदत, ड्रग्स की आदत, चरस की आदत या वसूली की आदत, उसी तरह ये बहुत भयंकर आदत हो चुकी है कि अपने कर्तव्य का सौदा करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाते हैं। किसी को भी 99% ना तो अपनी वर्दी से प्यार है, ना सत्ता से प्यार है, उसे एक ही चीज़ से प्यार है, दौलत से प्यार है। मौज करना है, उसे मौज करना है। माननीय, अगर शासन प्रशासन की ये व्यवस्था रही कि अभी कुछ दिन पहले बोट गिर गया तो बोट में कई आदमी मर गए, उसके पहले पुल गिर गया, उसमें भी कई आदमी मर गए, सड़क दुर्घटनाओं में आदमी मरते हैं, आए दिन आदमी मरता है और ये पल्ला झाड़ लेते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर, नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के अपना केस को बंद कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि जनता की क्यों नहीं सुनी जाती? जनता की जान इतनी सस्ती क्यों हो चुकी है? शासन प्रशासन की जान तो जान है, बाकी जनता की जान, लोगों की जान एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ दिया जाता है। और एक बात और भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, कि शासन प्रशासन के हाथ से कोई भी बड़ी गलती होती है, दुर्घटना होती है, मौत के शिकार हो जाती है जनता, उनके ऊपर बहुत जल्दी वो लोग रास्ता निकाल लेते हैं और बच जाते हैं, साफ बरी हो जाते हैं। माननीय, जनता वोट देती है, जनता पैसा देती है, शासन प्रशासन उन्हीं पैसों पर चलता है। माननीय, जनता के संग ऐसा व्यवहार कब तक चलेगा? सवाल ये उठता है कि हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं, इस बात का जवाब कौन देगा? बड़ा समस्या हो गया है। माननीय, जाएँ तो जाए कहाँ? अगर आपके पास आते हैं तो जाने नहीं देंगे ये लोग, ये भाई बीच में मरवा देते हैं, फंसवा देते हैं। इनके पास ताकत है, शासन प्रशासन की मिली भगत से ये लोग किसी भी केस में फंसवा देते हैं। मतलब बहुत मामूली हो चुका है। जनता को अगर बोलने का अधिकार है और अगर वो ज़्यादा बोलता है या उनके खिलाफ बोलता है तो उसे फंसवा दो, केस डाल दो। केस तो ऐसे डालते हैं जैसे गाजर मूली की तरह हम अपनी सब्जी बनाते हैं घर के अंदर, केस बनाते हैं। किस तरह केस बनाते हैं? केस बनाने का है, उनको केस बना देंगे। नेता ने कहा केस बना दो, केस बना देंगे। माननीय, अंधेरे गर्दी चौपट राज हो चुका है। अगर इस बात पर कंट्रोल नहीं किया गया, रोक नहीं लगाई गई कि आम गुंडा अगर कोई डकैती करता है या किसी को मार देता है तो उसको तुरंत पुलिस एक्शन लेके पकड़ लेती है, बहुत बहादुरी का काम करती है। लेकिन शासन प्रशासन के लोगों द्वारा अगर इस तरीके का कांड होते हैं, जनता मरती है, तो उनके ऊपर भी केस इसी फुर्ती से डाला जाए, क्योंकि कानून है कि एक देश है, एक कानून है। ये दो बातें क्यों की जाती है? माननीय, भारत के अंदर एक संविधान है, एक कानून है, एक देश है, उसके बावजूद शासन प्रशासन की मौज है, माल मलाई में मस्त रहो,
सत्ता पर बैठने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि 500 करोड़ रुपए कमा के मौज करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है दूसरी बार नहीं आना है, जनता वोट नहीं देगी, हम जनता को लूट रहे हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है देश की कि शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% लोग देश को लूटने के लिए आते हैं, जनता को लूटने के लिए आते हैं, और जनता की एक नहीं चलती है। जनता अपनी आवाज़ कहाँ पर दे, अपना दर्द कहाँ पर दे, अपनी आवाज़ कहाँ पर किसको सुनाए। आपकी कोर्ट में आएंगे वहाँ भी तारीखी मिलेगी, उसके पहले ये लोग मिलकर निपटा देंगे सब। ये बहुत तरीका गलत है माननीय। आवाज़ उठाने वाले को ये लोग दबा देते हैं, उसे फंसा देते हैं। कई मीडिया के किस्से हमने सुने, मीडिया वालों ने आवाज़ उठाया, उनको निपटा दिया। माननीय, ये तो अंधेर गर्दी चौपट राज हो गया, ऐसा लगता है कि भारत फिर से गुलाम है। चलिए इतना ही काफ़ी है। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी विनती करता हूँ, अगर देश का ढर्रा नहीं सुधरा, शासन प्रशासन पर कंट्रोल नहीं लगाया गया, क्योंकि सभी में भागीदारी गलत काम में इनकी होती है, वसूली का फंडा जोरों में चलता है, लोगों को परेशानी होती है, अवैध कब्जे, रोड फुटपाथ पे कब्जे, ड्रग्स के कारोबार, सब इनकी मिली भगत से होते हैं। ये गंदगी साफ करना जरूरी है माननीय। अगर ये गंदगी नहीं साफ हुई तो देश फिर गुलाम होगा और देश की जनता मरती रहेगी, इसी तरह से झगड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करती रहेगी। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।